श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए हनुमान जी किस वर्ण के हैं? हमारी संस्कृति में मानव जीवन को बहुत गहराई से समझ करके जीवन का सदुपयोग कैसे हो, ऋषियों ने मनीषियों ने इस पर विचार किया। और जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण तो शरीर को लेकर के, जाति जब तक व्यक्ति शरीर में स्थित है तब तक जाति का महत्व है, कर्म का महत्व है। जब वो भक्ति में उठ करके चला जाता है तो उसका कोई वर्ण नहीं रहता। जब वो ज्ञान में उठ करके चला जाता है तो वो शरीर से ऊपर उठ करके आत्म तत्व में स्थित हो जाता है, तब भी वो वर्ण व्यवस्था से मुक्त हो जाता है। भक्ति में सबका एक ही वर्ण है, सब भगवान की संतान हैं, कोई दूसरा नहीं। इसीलिए आप देखिए भगवान शंकर के मंदिर में आपको नंदी जी मिलेंगे, भगवान राम की सेवा में हनुमान जी मिलेंगे। हनुमान जी, शंकर जी ने पशु होना क्यों स्वीकार किया, बंदर होना? वो चाहते तो ब्राह्मण के रूप में भगवान की सेवा करनी थी तो किसी रूप में आ जाते, लेकिन ब्राह्मण के रूप में अगर आते तो भगवान के चरण न दबा पाते, भगवान को पीठ में बैठा न पाते। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं मनुष्य रूप में ना आऊंगा, क्योंकि मनुष्य रूप में आते तो भगवान को पीठ में बैठना स्वीकार न करते, मर्यादा के विरुद्ध होता। देखिए हनुमान जी में चारों वर्ण विद्यमान हैं और चारों वर्णों से ऊपर वो तो महान संत हैं, ईश्वर हैं। हनुमान जी ने ब्राह्मणत्व की सार्थकता कैसे सिद्ध की? भगवान राम आए, सुग्रीव ने देखा दोनों भाई आ रहे हैं धनुष बाण लेकर के, ये बाली के भेजे हुए हैं, मुझे मारने आ रहे हैं। हनुमान जी से कहते हैं कि धरिबट रूप देखते हैं जाई, ब्रह्मचारी का वेश बना करके जाओ। हनुमान जी गए और प्रणाम किया। यद्यपि व्यवहार की दृष्टि से ये ठीक नहीं था, वो ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण वर्ण में थे, और वो क्षत्रिय वर्ण को प्रणाम करते। लेकिन ब्राह्मण वो है जो अहंकार न पाल ले, उसमें वो योग्यता आ जाए, वो विचार आ जाए जो भगवान को पहचान ले। भगवान ने तो जब हनुमान जी ने पूछा तो भगवान ने सारे उत्तर उल्टे दिए। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरोह बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुजी अवतार। तो वो कहते हैं कि भुवनपति तो मैं क्या हूँ, अयोध्या का राजा बनने वाला था तो निकाल दिया गया, मैं जग का कारण नहीं हूँ, दशरथ मेरे पिताजी हैं। तो हनुमान जी ने जो कुछ पूछा सब कुछ खंडन कर दिया प्रभु ने। लेकिन हनुमान जी ने प्रभु को पहचान लिया। तो ब्राह्मणत्व की सार्थकता ईश्वर को पहचान लेने में, शास्त्रों में जो ईश्वर के वचन हैं उनको मधुर बना करके समाज की उन्नति में योगदान देना, ये समाज का प्रकाशक वर्ग है, जिसने तपस्या के माध्यम से भोगों को छोड़ करके समाज को प्रकाशित किया। तो हनुमान जी के ब्राह्मणत्व की सार्थकता ये है कि ईश्वर को पहचान लेते हैं। क्षत्रियत्व की सार्थकता ये है कि वो आंतरिक और बाहरी दोनों दुर्गुणों को परास्त करने में सक्षम होते हैं। पवन को पूत रजपूत रूरो, हनुमान जी से बढ़कर के कोई राजपूत नहीं हुआ। राजपूत का अर्थ वीरता का प्रदर्शन नहीं है, वो हार भी स्वीकार कर लेते हैं, बंध भी जाते हैं, अपमानित भी होते हैं, लेकिन
अगर वो आंतरिक बुराइयों को न जीत पाते तो लंका पर विजय पा ही नहीं सकते थे, भक्ति तक पहुंच ही नहीं सकता व्यक्ति। तो क्षत्रिय का अर्थ स्वार्थ और अहंकार के लिए लड़ना नहीं है, समाज कल्याण के लिए जो युद्ध करता है वो क्षत्रिय है। भगवान राम को परशुराम जी ललकारते हैं कि मैं तुमको ललकार रहा हूं, लड़ो, तुम क्षत्रिय हो। तो उन्होंने कहा कि महाराज हम क्षत्रिय तो हैं, हम काल से नहीं डरते पर आपसे डरते हैं। क्यों? विप्र वंश के अस प्रभुताई अभय होय जो तुम्हें डराई। ब्राह्मण के आदर का अर्थ है विवेक का, त्याग का, तपस्या का, सम्मान करना। परशुराम जी महान हैं, काम के विजेता हैं, क्रोध के विजेता हैं, आवेश में थोड़ा सा वो भटक गए हैं। तो अपने बड़ों की त्रुटि बतानी है तो कैसे बताई जाए। वो ऐसे क्षत्रिय हैं जो हार मान करके जीत जाते हैं। तो हनुमान जी बहुत बड़े रजपूत हैं। क्षत्रियत्व की सार्थकता आंतरिक और बाहरी दुर्गुणों को परास्त कर देना। और वो ऐसे वैश्य हैं, लेन देन में इतने निपुण हैं कि भगवान ने एक दिन कहा कि तुम ऐसा करो कि एक स्टाम्प ले आओ और मैं उसमें लिख दूं तुम्हें कि देवे को ऋणिया न कछुह धनुक्त पत्र लिखाओ। मैं तुम्हारे ऋण को चुका नहीं सकता पर मैं लिख करके दे सकता हूं कि मैं कभी तुम्हारा ऋण चुका न पाऊंगा। ये वैश्य की सार्थकता है कि भगवान को ऋणी बना लिया। और शूद्र की सार्थकता है सेवा करना। तो उन्होंने भगवान की ऐसी सेवा की। सेवा का अर्थ केवल पैर दबाना नहीं है। सेवा जो होती है वो आंतरिक और बाहरी सब होती है। सेवा किसी पर लाद दी जाए ये उसके साथ अन्याय है। और जब वो मन से प्रसन्न होकर के सेवा करे तो समाज की सबसे बड़ी अव्यवस्था थी यहाँ, जो जाति व्यवस्था में सबसे बड़ा दोष था। और उसका दोष उन लोगों का नहीं है आज जो द्वेष से भरे हुए हैं। ज़्यादा दोष उन लोगों का है जिन लोगों ने शास्त्रों की व्याख्या अपनी पूज्यता के पक्ष में की, अपने को पुजवाने के लिए शास्त्रों का दुरुपयोग किया। तो दूसरा वर्ग चिढ़ गया। सम्मान आपको अपने गुणों से मिले, लेकिन आप सम्मान के लिए शास्त्रों के अर्थ को बदल लें, शास्त्रों का दुरुपयोग करें। और आज यही हुआ, इसीलिए समाज में वर्ग संघर्ष है। तो सेवा जीवन का सर्वोच्च गुण है। हनुमान जी ने ऐसी सेवा की कि क्या कोई करेगा। देखिए सेवा का तो एक उदाहरण है, भगवान की सेवा बांटी जाने लगी तो सब महापुरुष हैं वहां, एक से एक बड़े महापुरुष हैं, सब ने सेवा बांट ली। हनुमान जी को कोई सेवा नहीं दी गई। अब जब सूची हनुमान जी ने देखी तो उन्होंने कहा कि इसमें एक सेवा रह गई है। क्या? चुटकी जब किसी को जम्हाई आती है तो चुटकी बजाई जाती है। ये सेवा किसी ने नहीं ली। अब हनुमान जी की सूक्ष्म दृष्टि है। अब वो 24 घंटे भगवान के साथ। हनुमान जी पवन के पुत्र क्यों कहे जाते हैं? पवन के पुत्र इसलिए कहे जाते हैं कि पवन सेवा तो करता है 24 घंटे, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तो जिस सेवा में प्रदर्शन आ जाता है, देखिए हमारी सेवा पृथ्वी माँ भी करती है, सूरज भी करता है, जल भी, सारे देवता हमें जीवित रखने में सहयोग करते हैं, पर पवन की सेवा 24 घंटे है। तो हनुमान जी ने भगवान की सेवा पवन के पुत्र के रूप में की और उन्होंने चारों वर्णों से हट करके पशु वर्ण स्वीकार किया। क्यों? उन्होंने कहा कि हम महाराज हमारी पीठ में बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि जनकपुर में तो आप घोड़े में बैठे थे।
तो पशु की पीठ में बैठने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। भगवान को उठा लिया। ये हनुमान जी की दिव्यता है कि सेवा के लिए वो मनुष्य से हट करके पशु बनना स्वीकार करते हैं। और आप देखें कि भगवान राम से भी ज़्यादा उनकी पूजा इसी तथ्य को लेकर के होती है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था हमारे देश की संस्कृति को नष्ट कर रही है, हनुमान जी के चरित्र को हम सामने रखें और देखें कि वर्ण एक दूसरे के सहयोग के लिए हैं। चाहे हाथ हो, चाहे सिर हो, चाहे पैर हो, चाहे पेट हो, ये एक दूसरे के विरोधी हैं क्या? जैसी अभिन्नता की अनुभूति हमें अपने हाथ पैर सिर पेट में होती है, वैसी ही अभिन्नता की अनुभूति जब चारों वर्णों में आपस में होने लगेगी। वैश्य का काम उदर का है, ब्राह्मण का काम सोचने का है, क्षत्रिय का काम रक्षा करने का है। जब हम अपनी रक्षा के लिए भुजाएं आगे कर देते हैं तो हम क्षत्रिय होते हैं। जब पेट के लिए हम सोचते हैं तो हम वैश्य होते हैं। जब विचार करते हैं उस समय हम ब्राह्मण होते हैं। जब सेवा करते हैं अपने ही शरीर की हम सेवा करते हैं, कभी कहते हैं क्या कि? तो जब चारों वर्ण अभिन्न हो जाएं, जिस प्रकार से हमें अपने शरीर में अनुभूति होती है, उसी प्रकार से जब चारों वर्ण एक दूसरे के अभिन्न हो जाएं, भिन्नता की अनुभूति मिट जाए, तो वर्ण का सदुपयोग हनुमान जी के जीवन में बड़े दिव्य रूप में है। इसे हम समझें और हमारी जो संस्कृति की महानता है उसे समझने का प्रयास करें और वर्ग विद्वेष जो आज फैलाया जा रहा है उससे बचें। बोलिए सियावर राम।